फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एक चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं कि जो हम लोग बार-बार नहीं समझ पाते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है? जिसको हम लोग सरकारी उपक्रम कहते हैं, पीएसयू, सरकारी उपक्रम। मतलब जैसे रेलवे हो गया या ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, ये सब हैं सरकारी उपक्रम, ठीक है? जब इनकी एस्टेब्लिशमेंट की गई, शुरू में देश स्वतंत्र हुआ तो ये मान के चला गया था कि भाई निजी क्षेत्र जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग का काम ज़्यादा करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, और दूसरे की अगर निजी क्षेत्र को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो हमारे यहाँ एकाधिकार मोनोपोली आ जाएगी, इससे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा ना कि भाई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे सोशल वेलफेयर, हमारे संविधान में हमने स्वीकार किया है कि एक हमारा भारत क्या हो, एक लोक कल्याणकारी राज्य हो, सोशल वेलफेयर स्टेट की कामना की गई है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ना इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, रेलवे का प्राइम मोटो क्या है? रेलवे का प्राइम मोटो है कि बहुत कम खर्च पर व्यक्ति को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, क्योंकि हमारा देश अभी भी बहुत गरीब है। जब प्रधानमंत्री खुद ही बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो खुद के लिए भोजन भी प्रोवाइड नहीं करा, मतलब अपना प्रबंध नहीं कर सकते। उनको गवर्नमेंट द्वारा असिस्टेंस न दी जाए तो उनके सर्वाइवल का सवाल आ जाएगा। तो सोचिए, यही वर्ग जब ट्रैवलिंग के लिए जाएगा तो उसको ऐसा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो अवेलेबल कराना चाहिए ना, जो बहुत नॉमिनल चार्ज पे उनको ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराता हो। तो ये रेलवे, अब देखिए गवर्नमेंट कहती है कि मैं जो है इफिशियंसी लाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इनका प्राइवेटाइजेशन कर रहा हूँ। पब्लिक सेक्टर की जगह अगर निजी क्षेत्र आएगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो बहुत दक्षता से संसाधनों का उपयोग करेगा। ये, अरे भाई, संसाधनों का दक्षता से उपयोग करके करना क्या है? सोशल वेलफेयर ही तो करना है। अगर हम निजीकरण करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि अभी एक रिपोर्ट देखी थी हमने कि देश की जो 89% संसाधन है वो कुछ वर्गों के हाथ में, बहुत छोटे से वर्ग के हाथ में है। इसका मतलब है कि जो देश के 11% लोग हैं उनके हाथ में बहुत कम चीज है। मतलब देश के जो 90% लोग हैं उनके हाथ में बहुत कम चीजें हैं, सिर्फ 11% चीजें उनके हाथ में संसाधन है। और देश के जो कुछ लोग हैं, 10 से 12%, 15%, उनके हाथ में 90% के आसपास संसाधन है। पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि वो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स नहीं है। रेलवे का काम लाभ कमाना नहीं है। रेलवे का काम है कि नॉमिनल चार्ज पर, बहुत कम चार्ज पर लोगों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराना। सेना का काम है कि देश की सुरक्षा तो हो, लेकिन साथ में रोजगार का एक बहुत बड़ा सोर्स भी रेलवे है, सेना है या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। तो सिर्फ हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए या इफिशियंसी के नाम पर हम निजीकरण नहीं कर सकते। अगर हम इस नाम पे निजीकरण कर रहे हैं, एक चीज सिंपल बताना कि अगर रेलवे में एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन अगर निजी क्षेत्र करता तो ज़्यादा इनहेंस तरीके से या ज़्यादा इफिशिएंट तरीके से प्रोडक्शन कर सकता था, करता है। लेकिन जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसका पूरा परिवार, और वो व्यक्ति खुद मार्केट में डिमांड करके पूरी इकोनॉमिक में अपना योगदान दे रहा है, आप उसको पूरे सिस्टम से बाहर कर दोगे तो क्या करेगा? और भारत में कुछ भी कह लीजिए कि अभी भी दक्ष लोगों की कमी है, ठीक है? और आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर सकते कि एंटरप्रेन्योर पैदा करते जाएँ, एंटरप्रेन्योर पैदा हो जाएँगे तो बहुत ज़्यादा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक बैग नहीं हो सकता, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, ठीक है? तो मेरा ये मानना है कि जो निजीकरण है, ये चाहे आप मोनेटाइजेशन के नाम से गवर्नमेंट शुरू कर दी है, ठीक है? पहले तो डिसइन्वेस्टमेंट डायरेक्ट बोलती थी तो लोग कहते थे कि ये क्या तरीका है, तो सरकार ने उसको मोनेटाइजेशन नाम दी है, ठीक है, लेकिन काम तो वही है, प्राइवेटाइजेशन है। तो ये चीज़ मेरा मानना है कि निजीकरण सरकार करे, लेकिन निजीकरण इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप लिविंग कॉस्ट ही लोगों का बर्बाद कर दीजिए आप। ज़ाहिर-सी बात है कि जिस चीज़ का प्राइवेटाइजेशन होगा, तो प्राइवेट सेक्टर होगा तो उसका प्राइम मोटो होता है प्रॉफिट मेकिंग। वो पब्लिक सर्वेंट की तरह से एक जनोन्मुखी निर्णय नहीं लागू करेगा। जैसे रेलवे है, अगर इसका प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, जानते हैं किराए में किस तरह की वृद्धि होगी। ठीक है, फैसिलिटी बढ़ जाएँगी भाई, ठीक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट फैसिलिटी उनके लिए मायने रखती है कि जो देने के लिए सक्षम है। वो समाज के 5-10% ऊपर वाले लोग हैं जो देने के लिए सक्षम हैं, जो बहुत इकोनॉमिकली इनहेंस हैं, बहुत ज़्यादा रिच हैं।
उनके लिए फैसिलिटी मैटर करती है। आम नागरिक के लिए तो वो मीन मैटर करता है, वो माध्यम मैटर करता है जिससे वो सुविधाएं प्राप्त कर सके, एक जगह से दूसरी जगह नॉमिनल चार्ज पे जा सके वो। तो हमेशा याद रखिए कि कभी भी प्राइवेटाइजेशन इसलिए नहीं करना चाहिए कि इससे बहुत दक्षता बढ़ जाएगी। सोचना चाहिए कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था का जो सामान्य आदमी है उसके ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्रॉफिट मेकिंग नहीं करती हैं, ये पब्लिक सर्विस करती हैं। तो उस पब्लिक सर्विस के जो मैटर हैं या जो मुद्दे हैं इनको ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।